हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज हम आप लोग के लिए नंबर सिस्टम टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम टॉपिक जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आज हम आप लोग को नंबर सिस्टम में नंबर्स को बताएंगे कि यानी नंबर्स कैसे हम लोग पहचानेंगे, नंबर्स की क्या क्या खास बातें होती हैं। हम लोग आज इस वीडियो में इसको जानने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपका हर कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएंगे, यानी कि अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। जब हम लोग इस नंबर को अच्छे से समझ लेंगे तभी कर पाएंगे क्वेश्चन को। यानी कि ये वीडियो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और ये सब बातें एक जगह पे आपको लोगों को कभी जल्दी मिलती नहीं। यानी कि नंबर्स का ज्ञान अगर आपको सही से होगा तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जब आप नंबर्स को नहीं पहचानेंगे तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम इस वीडियो में आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, यानी कि नंबर सिस्टम में हर नंबर्स के बारे में हम आपका एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और हम कहते हैं इसको समझाएंगे अच्छे तरीके से, यानी कि आप लोग को ये वीडियो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको फिट कर देंगे अच्छे से, कोई आप लोग को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहली बात तो वीडियो को शुरू से एक अंत तक देखिएगा। जब आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो को लाइक वाइक मत करिएगा, ठीक है। समझ में आएगा तो। और आशा करते हैं हम आप लोग को वीडियो अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम को आपके दिमाग में खोल के पिला देंगे, ठीक है। आपके दिमाग में अच्छे से इसको फिट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम जो होता है यानी कि इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स जो होते हैं वो नंबर कैसे होते हैं, इनकी क्या क्या खास बातें होती हैं। तो अगर नंबर को आप लोग जान जाएंगे, यानी कि इसके क्वेश्चन जो होते हैं ये सब छोटे क्लासेस में हम लोग इसको पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम जो है हमारा, ये हम लोग छोटे क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग उसको सही से पढ़ते नहीं वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सब कुछ भूल जाता है वैसे भी। तो छोटे क्लास में जैसे 6, 7, 8, 9, 10 क्लास तक ये सब नंबर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान थोड़ी रहता है कि नंबर्स ऐसे हमारे काम आएंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो हम लोग जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम लोग अगर इस नंबर सिस्टम टॉपिक को अच्छे समझ लेंगे, नंबर्स के बारे में अच्छे समझ लेंगे, तो आपके कभी क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। इसलिए हम इस टॉपिक में आपको नंबर सिस्टम को समझाने की कोशिश करते हैं और समझाएंगे आपको अच्छे से, एकदम दिमाग में अच्छे से उसको भर देंगे, ठीक है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग ध्यान से इसको क्या कहते हैं, इसका नोट्स बना लीजिएगा। और देखिए, इसमें डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, क्योंकि डेफिनेशन कोई एग्जाम में पूछता नहीं कि वहाँ जाके लिखना रहता है, नहीं जाके वहाँ पर राइटिंग करने लिखना है। इसलिए नंबर्स कौन से आपको जानना है, क्वेश्चन करने से आपको मतलब होना चाहिए बस। और हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो हम क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो ऐसे कर लीजिएगा समझ के, नहीं तो हम वीडियो को बार बार देखिएगा तब भी समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप नोट्स बना लीजिएगा इसका, और बाकी डेफिनेशन को हम इसको बताते भी हैं। और सभी नंबर जितने दिएंगे उसका हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश वर्जन भी इसको दिखाएं, यानी कि नंबर्स का इंग्लिश में नाम क्या होता है सब कुछ दिखा दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी देख सकता है इसको, और क्या कहते हैं हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इसको समझ सकता है। यानी कि इसके क्वेश्चन जो होते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही से आएंगे, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, यानी कि 2-3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, आपके पक्के हो जाएंगे अगर इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहला संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। पहला टॉपिक क्या हमारा, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग गणना के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग गणना के लिए करते हैं, यानी कि काउंटिंग के लिए करते हैं। कोई चीज़ काउंटिंग के लिए हम लोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे ये संख्याएं जो होती हैं, नंबर जो होती हैं, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से स्टार्टिंग होगी और कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। देखिए, सभी नंबर्स को हम लोग इसके इंग्लिश का वर्जन जो n से शुरू होता है उसको n से दिखाएंगे। जैसे ये होल नंबर है, इसको w से दिखा दिए, यानी कि सभी का नाम जो होते हैं उसकी जो फर्स्ट लेटर होता है उससे दिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब कहीं लिखा नहीं है ऐसा कि ऐसे दिखाएंगे, इसको हम लोग खाली समझने के लिए इसको वीडियो में पूरा कर दिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसको हम लोग n से दिखाते हैं, इसको w से, ठीक है। ये तो अपने मन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
तो देखिए, तो हमारा क्या होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक। ये संख्याएं क्या होगी, अगर पूछेगा नेचुरल नंबर जो होता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से लेके कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या है, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। ये संख्या है प्राकृतिक, ये देखो इसकी डिफिनेशन क्या है होल नंबर की, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो हमारे पास जो संख्याओं का समूह बनता है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, ठीक है। देखिए इसमें संख्या क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से लेकर कहाँ तक, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। देखिए इसकी पूछेगा पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है, 0 से लेके, और कहाँ से जाता है कुछ पता नहीं, यानी कि इन्फाइनाइट तक जाता है। यानी कि 0 से लेके इन्फाइनाइट तक संख्या जो होती है वो संख्या क्या कहलाती है, हमेशा पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि होल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें डब्ल्यू में क्या आता है, देखिए 0 ये संख्याएँ क्या है, होल नंबर है नहीं, नेचुरल नंबर है नहीं, इसको हम लोग क्या लिख दिए। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है, सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ हो सकती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ नहीं हो सकती हैं, क्यों। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम आपको वेन डायग्राम बताएंगे, क्योंकि आप लोग रीजनिंग में इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से, तो आप लोग समझ आता है। जैसे कहते हैं सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी अलग हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में रखते हैं, कुत्ते को बाहर कर देते हैं। वैसे इसमें क्या होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ हो सकती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहती है, पूर्ण संख्याएँ हो सकती हैं आपकी, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना दिए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक कमरे में आप कई छोटे छोटे कमरे को बना सकते हैं, लेकिन उसमें से एक छोटे कमरे में क्या कहते हैं, आप बड़े कमरे को नहीं बना सकते हैं। इसलिए होल नंबर जो होते हैं उनकी संख्याओं का थोड़ा बड़ा समूह होता है, इसलिए उसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आ जाती हैं इसमें। इसलिए हम कहते हैं सभी प्राकृतिक संख्या कहते हैं पूर्ण संख्याएँ हो सकती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अलग से। आप लोग तीसरा नंबर पढ़ते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर पढ़ते हैं। देखिए इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में क्या कहते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं के समूह, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं जो होते हैं, होल नंबर जो हम लोग पढ़े हैं, इसमें जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 भी जो होता है, ये सब इनका समूह क्या कहलाता है, हमेशा पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहलाता है। देखिए इसको हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, इसको हम लोग नंबर लाइन दिखाते थे, यानी कि नंबर लाइन की लेफ्ट साइड हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को लेते थे और राइट साइड क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं और बीच में 0 कर लेते थे, ठीक है। तो ये इंटीजर जो होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सभी आते हैं इसमें, और 0 तक भी आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं में यदि नेगेटिव संख्याओं को भी हम लोग अगर शामिल कर लेते हैं तो संख्याओं का जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है, हमेशा इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहलाता है। फिर से देखिए, सभी होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं में यदि नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याओं का समूह बनता है वो पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहलाता है। देखिए लिख दिए इसमें आपको, देखिए इंटीजर में क्या, कहाँ तक, 0 से लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगी, इसे हमेशा क्या होगा, नेगेटिव संख्या चलेगी, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। इधर हम लोग कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि इधर संख्याएं जो कहाँ जाएंगी, यानी कि इधर संख्या क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लेंगे हम लोग, यानी कि लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड क्या हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव वो इंटीजर कहलाता है, ठीक है। ये नंबर क्या कहलाता है, हमेशा इंटीजर कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सभी आते हैं। अब देखिए कह रहा कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा क्या, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। 2 प्रकार के होते हैं इसमें। पॉजिटिव में क्या होगा, सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, जैसे 1 2 3 4 5 इन्फाइनाइट तक, इसमें कोई डाउट नहीं है, कन्फर्म है आपको। देखिए इसमें नेगेटिव क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में सभी पॉजिटिव नंबर्स लेके कहाँ से, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, लेकिन सभी इसमें नेगेटिव हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, यानी कि सभी नेगेटिव नंबर्स कहाँ से, 1 से स्टार्टिंग इसकी भी होगी, -1 -2 -3 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में सभी पॉजिटिव नंबर्स लेंगे 1 से लेके, नेगेटिव में हम लोग -1 से लेके इन्फाइनाइट तक हम लोग नंबर से मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका कंफर्म हो गया। अब देखिए एक नोट पॉइंट इसमें है, नोट में क्या कर रहा है, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण,
ठीक है। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण, लेकिन शून्य एक पूर्णांक है, इसको आप लोग जान लीजिए सही से। शून्य क्या है, एक पूर्णांक है, धन और ऋण पूर्णांक तो नहीं है क्योंकि इसमें एक से स्टार्टिंग नंबर्स होते हैं, लेकिन शून्य क्या है, एक पूर्णांक है, कन्फर्म बात है ये, ठीक है, इसको मत बोलिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर हम लोग पढ़ते हैं। अगला नंबर्स क्या है, अभाज्य संख्याएं या फिर रूढ़ संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स। देखिए इसके दो नाम हैं। अभाज्य संख्या में क्या हम लोग पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्याएं। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है रूढ़ संख्या क्या होती है, तो आप लोग कहेंगे हमें आता नहीं रूढ़ संख्या क्या होती है, तो इसलिए हम देखो सभी नाम जितने होते हैं उसको ला के हम इकट्ठा लिख दिए, ठीक है। प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से नंबर जो स्टार्ट हुए ये सभी नंबर्स, मतलब वो इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाले नंबर्स भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम पूछ जाते हैं, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से केवल डिवाइड होंगी, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिसके केवल दो फैक्टर हों, ठीक है, ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हों, या फिर ऐसा नंबर जो केवल एक और स्वयं से वन आर इटसेल्फ से डिवाइड हो, हमेशा क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या होगी जो सिर्फ एक और स्वयं से कटेगी और किसी नंबर से नहीं कटेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि इसके दो फैक्टर सिर्फ होंगे बस। तो ऐसे संख्याएँ जिसके केवल दो फैक्टर हों, या फिर ऐसी संख्याएँ जो सिर्फ एक और स्वयं से कैंसिल हो और किसी नंबर से कैंसिल ना हो, तो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। देखिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इसमें कहाँ से, जैसे 2 हो गया एग्जांपल, 2 3 5 7 11 13 कहाँ तक आता है 9। बहुत बच्चे इसमें 9 लेते हैं, लेकिन 9 जो होगा वो 1 और 9 से तो कट ही जाएगा, लेकिन 3 से भी कट रहा है, इसलिए इसके 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये 9 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 9 क्या कहते हैं, ऑड नंबर होता है वैसे, ठीक है। देखिए जैसे 2 3 5 7 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इसके क्वेश्चन छोटी परीक्षा में ज़्यादा कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं या फिर संयुक्त संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर इसको हम लोग बोलते हैं, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। देखिए ऐसे संख्याएं जिसके क्या कहते हैं, 2 से अधिक फैक्टर हों, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, यानी कि 2 से अधिक, जैसे 3 4 5 फैक्टर हो सकते हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से कैंसिल हो जाए, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे देखिए इसमें 4 6 8 9 10 12 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, यानी कि पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा फैक्टर क्या होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे, यानी कि वो संख्याएं जो होंगी एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से कैंसिल जरूर होंगी इसमें, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से कैंसिल हो जाए, उसको हम लोग भाज्य या फिर कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पूछिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। चलिए अब हम पढ़ते हैं सम संख्याएँ। देखिए सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कैंसिल हो जाए सम संख्या कहलाती है। इसमें सबको आप लोग को सबको पता रहता है, कुछ नंबर जो होता है, इवन नंबर जो होता है, देखो सम संख्याएं जो होती है, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर जो होती हैं वो 2 से हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से कैंसिल हो जाए सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है, इवन नंबर कहलाती हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये संख्याएँ जो होगी हमेशा 2 से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं, ऑड नंबर इसको बोलते हैं हम लोग। ये संख्या जो होगी, ऐसी संख्याएं जो 2 से कैंसिल ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से कैंसिल नहीं होंगी उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए ये संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होगी इसकी, 1 3 5 7 9 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये संख्या क्या हो जाएंगे, हमेशा विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आसान है, आप लोग को सबको ये सभी बच्चों को ये पता रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या किसी बच्चे को कन्फर्म नहीं रहता है। बहुत कम ही बच्चे जो होते हैं इसके बारे में अच्छे जानते हैं, क्योंकि इसकी बातें जो होती है किसी बुक में सही से लिखी नहीं गई है। लेकिन हम आपको परिमेय संख्या आज ऐसा बता देंगे, कभी आपको ज़िंदगी में भूलेगा नहीं, आप परिमेय संख्या को पहचान भी जाएंगे और इसके क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होंगे। तो हम जैसे जैसे आपको बताने, आप उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए
परिमेय संख्या के लिए देखिए परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर, देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस लगा दिए इसमें, परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर। देखिए कह रहा है इसकी 3 शर्त हैं। इसकी 3 शर्त क्या है इसमें, कह रहा है कि संख्याएं जो होंगी वो P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि वो अंश और हर यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ग्रुप में होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ऐसे मतलब इसमें 3 शर्त क्या है इसमें, संख्याएं हमेशा P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी बात Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि हर उसका यानी कि डिनोमिनेटर उसका हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए ये तो Q हमेशा कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें सही कर लेते हैं इसको, नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो संख्याएं P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि P और Q अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए। P और Q जो होगी वो अलग अलग पूर्णांक होनी चाहिए पहली बात तो। ठीक है, तो ये 3 शर्तें अगर किसी नंबर्स में फॉलो कर जाएं तो समझ लो वो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी पहली बात तो अगर ये 3 बातें उसमें फॉलो कर रही हैं तो क्या कहते हैं वो हमेशा परिमेय संख्या होगी, यानी कि रेशनल नंबर होगा। ठीक है, देखिए चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या आता है 0, 1, 0/2 कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, माइनस संख्या जो होगी, फ्रैक्शन संख्या जो होगी, नेगेटिव संख्या जो भी फ्रैक्शन में होगी वो भी, यानी कि पॉइंट से नंबर जो होगी, बाकी देखिए 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है और √4 √16 होती है, यानी कि देखो इसमें सभी नंबर्स आते हैं। अब हम लोग इसको धीरे चेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कह रहा है कि 0, कह रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, ये कंफर्म करना आपको कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए चेक करते हैं हम लोग। देखिए पहली शर्त इसमें हम लोग फॉलो करते हैं, कह रहा है कि संख्याएं P/Q के रूप में होनी चाहिए। तो क्या भैया 0/1 नहीं लिख सकते हम लोग उसको, क्या यानी कि जितने नंबर जो होते हैं उसके नीचे में से एक जरूर होता है, तो क्या हम लोग 0 को 0/1 नहीं लिख सकते क्या, तो क्या संख्याएं P/Q के रूप में नहीं हो गई ये, तो 0 जो हो गया वो P/Q के रूप में हो नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये P हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा P, यानी कि ये P/Q के रूप में संख्याएं आपकी होगी। दूसरी में क्या है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्या 0 है, क्या इसका हर कभी 0 दिख रहा है आपको नहीं ना। तीसरी बात क्या है P और Q अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि P और Q क्या होनी चाहिए इंटीजर होनी चाहिए। देखिए P 0 क्या एक पूर्णांक संख्या नहीं है ना, बोलो, और 1 क्या पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी कि P और Q दोनों अलग अलग पूर्णांक भी हो गए, मतलब इसमें तीनों बातें फॉलो हो गई। तो 0 क्या है भैया एक पूर्णांक संख्या, ये 0 क्या आपका क्या कहते हैं एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ऐसे चेक करते हैं। जैसे देखते हैं फिर क्या लिखा है 1, तो क्या हम लोग 1 को क्या कहते हैं 1/1 नहीं लिख सकते क्या, देखो संख्याएं P/Q के फॉर्म में होगी पहली बात तो, Q 0 नहीं है इसमें पहली बात। ठीक है, और ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो ये संख्या क्या कहलाती है, यानी कि एक क्या है आपका, एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, कंफर्म हो गया आपका। और देखिए इसमें जो संख्या होती है 0, यानी कि उसका अंश तो 0 हो जाएगा। देखिए रेशनल नंबर में उसका अंश यानी कि न्यूमरेटर तो उसका 0 तो हो जाएगा, लेकिन कभी हर 0 नहीं होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। तो देखिए 0/2 लिखा है, और जितने नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं, जितने रूट के नंबर होते हैं इसमें आते हैं, जितने फ्रैक्शन के नंबर होते हैं इसमें सभी आते हैं, जितने पॉइंट्स के नंबर होते हैं वो सब इसमें आते हैं, खाली इसमें हर इसका 0 नहीं होना चाहिए बस, यानी कि इसका Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी उस संख्या का हर यानी कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो संख्या क्या होगी हमेशा परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि इसमें आप कोई नंबर आपको मतलब पूछिए ये बताओ ये नंबर्स है कि नहीं, तो आप क्या कहते हैं इसमें तीनों बातों को फॉलो करके आप बता दीजिए ये नंबर है कि नहीं, मतलब आप पहचान भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं। तो देखिए इसमें 0 आएगा और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, फ्रैक्शन के नंबर भी आएंगे, नेगेटिव में फ्रैक्शन नंबर भी सब कुछ आएंगे इसमें, यानी कि पॉइंट्स के नंबर भी आएंगे। देखो 22/7 भी आ गया आपका, 3.14 भी आ गया, इसमें सब कुछ नंबर्स आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं पूछता है इसमें, हाँ देखिए इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट क्या कहते हैं इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन कभी पूछता है क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, पहले पढ़ते थे हम लोग। अपरिमेय संख्या क्या होती है इरेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें जिन्हें हम लोग ऐसी संख्या है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, यानी कि उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर उसका 0 हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती है हमेशा
अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में हम लोग न लिख पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये तो इसमें कोई एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, वैसे 1/0 इसका मतलब उसका हर जीरो कर दीजिए आप, 1/0 -5/0 इनफाइनाइट √2, मतलब जिसका हम लोग ऐसी संख्या है जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल पाए, जैसे √2, √7, √11, ये संख्या किस में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। देखिए 1/0 इक्वल टू कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी कि अगर हम लोग किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, यानी कि अगर किसी का हर 0 हो जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आती है। इस बात को आप लोग ध्यान करिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर पढ़ते हैं। कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। तो आप लोग इसको कोई ध्यान मत दीजिए, इसको हम बताते हैं आपको। देखिए जितना नंबर्स हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जितने नंबर्स हम लोग ऊपर पढ़े हैं अभी तक, ये पूरे नंबर्स जो पढ़े हैं, ये सभी नंबर जो होते हैं ये वास्तविक संख्याओं में आते हैं। ठीक है, ये सभी नंबर जो होते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं, यानी कि इसका क्राइटेरिया इतना भयंकर सा बड़ा सा है कि सभी नंबर्स को अपने में समाहित कर लेता है, यानी कि अपने आप में रख लेता है। ठीक है, तो सभी नंबर जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि जितने नंबर्स हम लोग पढ़े हैं सभी संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा रियल नंबर कहलाती हैं, यानी कि क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। पूछेगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो कहोगी सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी क्या कहते हैं इवन नंबर, सभी ऑड नंबर्स, ये संख्याएं सभी पूरे क्या हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी कि रियल नंबर्स कहलाती है। यानी कि ये बहुत बड़ा है, अपने अंदर सबको लेके चलता है, यानी कि सभी नंबर जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ये सभी नंबर जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी नंबर जो होते हैं ये हमेशा क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अवास्तविक संख्याएं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। इसमें क्या कहते हैं, कह रहा कि ऐसी ऋणात्मक संख्याएं जिनका वर्गमूल ना ज्ञात किया जा सके, यानी कि ऐसी ऋणात्मक, यानी कि रूट में ऐसी संख्या ले लो जो जिनका वर्गमूल हम लोग ज्ञात ना कर पाए, लेकिन वो नंबर्स क्या होंगे, हमेशा निगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर क्या कहलाती है, हमेशा अवास्तविक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। ठीक है, इसमें देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे आई में दिखाते हैं, देखो जैसे -1, देखो रूट में नंबर्स है, इसका हम लोग 1 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, मतलब वर्गमूल अगर आए तो मतलब एक पॉइंट में इसका आंसर आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो -1, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका हम लोग वर्गमूल यानी कि रूट ना निकाल पाए और वो नंबर्स निगेटिव हो, रूट के अंदर में निगेटिव नंबर्स जो होती हैं उसका हम लोग क्या कहलाती हैं, अवास्तविक संख्या, यानी कि इमेज नंबर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे -1, -2, -7, यानी कि इसमें निगेटिव नंबर्स होती हैं रूट के अंदर और हम लोग उसका वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, वो संख्या कहलाती है हमेशा अवास्तविक, यानी कि इमेज नंबर कहलाती है। ठीक है, जैसे -1, -2, -7 एक्सेट्रा ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, इसको हम लोग आई मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आई स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, -1, यानी कि आई वाले नंबर जो होती हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो नंबर सिस्टम टॉपिक आपका कंफर्म हो गया। अब देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन से आप लोग करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन में कि सभी परिमेय संख्याएँ जो होती हैं, सभी परिमेय संख्याएँ जो होती हैं वो भाज्य संख्याएँ हो सकती नहीं। देखिए सभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्या हो सकती नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं हो सकती हैं, क्यों। देखिए भाज्य संख्या में क्या है, इसमें भाज्य संख्या आपका ये सब नंबर्स आते थे, और कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में क्या आते हैं, परिमेय संख्या में काफ़ी नंबर्स आते हैं, पॉइंट्स के भी नंबर आते हैं, रूट के भी नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शन के भी नंबर आते हैं। तो क्या भैया ये परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो इसके अंदर कभी आ पाएंगे क्या, इसमें पॉइंट के नंबर आते हैं क्या, नहीं, फ्रैक्शन नंबर आते हैं क्या, नहीं, रूट के नंबर कभी आते हैं क्या, नहीं। तो क्या कहलाएंगे, मतलब इससे हम लोग इसमें नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोग इससे इसमें आ सकते हैं। ठीक है, पूछेगा देखिए जितने नंबर्स हैं ऊपर, जैसे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है क्या, हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएंगी नहीं, एकदम गलत बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 आ जाता है इसमें, लेकिन ये नंबर जो है पूरा आके इसमें आके समाहित हो गया, पहली बात तो। ठीक है, तो ये अगर कोई नंबर आके उस नंबर में पूरा मैच कर रहा है तो समझ लो वो नंबर जो होंगे इसमें आ जाएंगे, तो वो नंबर सभी इसमें कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन ये नंबर जाके उसमें नहीं कहलाएंगे, अगर इसमें कोई चीज़ नहीं मैच करेगा, उसमें कोई एक भी चीज़ में गायब हो जाएगा, तो समझ लो वो नंबर्स कभी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, देखिए पूछेगा सभी पूर्णांक संख्याएँ जो होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएँ जो होती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी नहीं, तो आप क्या कहेंगे, सभी पूर्णांक संख्याएँ जो होती है अभाज्य संख्या कहलाएंगी नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पहली बात तो 0 भी आता है। ठीक है, लेकिन देखिए आपका अभाज्य संख्या जो होती है वो इसमें क्या आता है,
इसमें नंबर्स जो आते हैं आपके आते हैं, लेकिन इसमें कभी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, जीरो भी नहीं आता है। इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएँ जो होती हैं अभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगी। पूछेगा सभी पूर्णांक संख्याएँ भाज्य संख्या कहलाएंगी क्या? देखिए नहीं कहलाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, पहली बात तो इसमें भी जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो ये नंबर जो होते हैं कभी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन में सभी अभाज्य संख्याएँ जो होती हैं परमेय संख्याएँ कहलाएंगी? हाँ बिल्कुल बात सही है। देखिए इसके अंदर सभी अभाज्य संख्याएँ भी आ जाएंगी, सभी भाज्य संख्याएँ भी आ जाएंगी, ठीक है। मतलब इसका क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा है। तो ये नंबर जो होगी, ये नंबर जितने हम लोग पढ़ेंगे सब नंबर जो कहते हैं ये सब कहलाएंगी। सभी पूर्णांक संख्याएँ परमेय संख्या होती हैं क्या? हाँ बिल्कुल बात सही है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, सब कुछ जो नंबर्स होते हैं इसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएँ जो होती हैं परमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन सभी परमेय संख्याएँ इसके ऊपर यानी कि विषम संख्याएँ, सम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राइम संख्या, ये सब कभी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसका क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और इसके नंबर जो होते हैं इसके अंदर में कभी नहीं आएंगे। इसलिए इधर वाला नंबर जो होगा ये नंबर कभी नहीं कहलाएंगे, सभी नंबर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। पूछेगा सभी अपरिमेय संख्या जो होती हैं ये सम संख्या कहलाएंगी? तो बिल्कुल आपका बात क्या है गलत, क्योंकि ऐसे नंबर इसमें जो आते हैं उसका हम लोग रूट भी नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या इसमें रूट वाले नंबर नहीं आते हैं? यानी कि अगर जिसको सभी पूछता है कि इसे सभी नंबर ये नंबर्स ये कहलाएंगे नहीं, तो देखिए आप उसके उस नंबर्स में उसके जिसमें कहलाने की बात कर रहा है उसमें मिल नहीं, मैच करने की नहीं, सभी चीज़ें इसमें बात फॉलो हो रही नहीं। अगर फॉलो हो जाए तो इसमें लोग कहलाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि सभी वास्तविक संख्याएँ जो होती हैं वो परमेय संख्याएँ होती हैं क्या? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याएँ जो होती हैं वह आपकी सबसे जितनी संख्याएँ होती हैं सबको शामिल कर लेता है, लेकिन सभी परमेय संख्या क्या होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती नहीं। तो बिल्कुल बात सही है, सभी मतलब जितनी संख्याएँ जो है ये सभी जो है इसके अंतर्गत में आ जाएंगे, यानी कि सभी ये संख्याएँ सभी पूर्ण सबको संख्याएँ जो होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। सभी अवास्तविक संख्याएँ जो होती हैं यहाँ पर आपकी आ जाएंगे, ये तो थोड़ा अलग ही पड़ता है। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, ये आपको वीडियो अच्छा समझ में आया होगा, यानी कि नंबर सिस्टम टॉपिक क्या कहते हैं आपका कंफर्म हो गया होगा अच्छे से। वीडियो अगर आपको क्या कहते हैं अच्छी लगी हो तो क्या कहते हैं आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं समझ होगा तो आप लोग वीडियोस को बार बार देखिए, और पहली बात तो इस वीडियो का नोट्स बना लीजिए, नहीं तो वीडियो को बार बार अगर नोट्स बना लेंगे तो आपका क्या कहते हैं हमेशा लिए काम आएगा, कहीं भी मतलब आप रिवाइज करने के लिए, और बार बार इस वीडियो को देखें तो आपका क्या कहते हैं आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी कोई चीज़, ठीक है। और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन तो आपके काफ़ी एग्जाम में आते हैं पहली बात तो क्या कहते हैं इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आप क्या कहते हैं इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं आज, और आप लोग से कहेंगे कि इसको क्या कहते हैं सबके पास शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू।